अध्याय 100 अभिन्न हृदय। उसी शिलाखंड पर गहन तिमिराच्छाद नीलाकाश में हीरे की भांति चमकते हुए तारों की परछाई में दोनों प्रेमी हृदय एक दूसरे को आप्यायित कर रहे थे। युवक शिला का ठासना लगाए बैठा था और अम्रपाली उसकी गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। अम्रपाली ने कहा, प्रिय, क्या भोग ही प्रेम का पुरस्कार नहीं है? नहीं प्रिय, भोग तो वासना का यतिकिंचित प्रतिकार है। और वासना, क्या वासना प्रेम का पुष्प नहीं? नहीं प्रिय, वासना क्षुद्र इंद्रियों का नगण्य विकार है। परंतु प्रिय, इस वासना और भोग ने तो विश्व की संपदाओं को भी जीत लिया है। विश्व की संपदाएं भी तो प्रिय भोग ही भोग है। जब विश्व की संपदाएं भोग और वासनाओं को अर्पण कर दी गई हैं, तब प्रेम के लिए क्या रह गया है? आनंद। कौन सा आनंद प्रिय? जो इंद्रिय के भोगों से पृथक और मन की वासना से दूर है, जिसमें आकांक्षा भी नहीं है, उसकी पूर्ति का प्रयास भी नहीं और पूर्ति होने पर विरक्ति भी नहीं, जैसे कि भोगों में और वासना में है। परंतु प्रिय, शरीर में तो वासना ही वासना है और भोग ही उसे सार्थक करते हैं। इसे तो प्रेम में शैशव ही में शरीर भोगों में व्यय हो जाता है। प्रेम का स्वाद उसे मिल कहाँ पाता है? प्रेम को विकसित होने को समय ही कहाँ मिलता है? तब तो हाँ प्रिय, यह मानव का परम दुर्भाग्य है, क्योंकि पर प्रेम तो विश्व प्राणियों में उसे ही प्राप्त होता है। भोग और वासना तो पशु पक्षियों में भी है, पर मनुष्य पशु भाव से तनिक भी तो आगे नहीं बढ़ पाता है। तब तो प्रिय, यौवन और सौंदर्य कुछ रहे ही नहीं। क्यों नहीं? मनुष्य के हृदय तो कला का उद्गम है। यौवन और सौंदर्य, ये दो ही तो कला के मूलाधार हैं। विश्व की सारी ही कलाएं इसी से तो उद्भासित हुई हैं प्रिय। इसी से यदि कोई यथार्थ पौरुषवान पुरुष हो और यौवन और सौंदर्य का वासना और भोगों की लपटों में झुलसने से बचा सके, तो उसे प्रेम का रस चखने को मिल सकता है। प्रिय देवी अम्रपाली, वह रस अमोघ है, वह आनंद का स्रोत है, वर्णनातीत है। उसमें आकांक्षा नहीं, वैसी तृप्ति भी नहीं, इसी प्रकार विरक्ति भी नहीं। वह तो जैसे जीवन है, अनंत प्रवाह युक्त शाश्वत जीवन, अति मुग्ध, अति तरम्य, अति मनोरम। जो कोई उसे पा लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अम्रपाली ने दोनों मृणाल भुज युवक के कंठ में डालकर कहा, प्रियतम, मैंने उसे पा लिया। तुम निहाल हो गई प्रिय प्राणाधिके। मैं निहाल हो गई? निहाल हो गई? अपना सुख, अपना आनंद मैं तुम्हें कैसे बताऊं? उन्होंने आनंद विह्वल होकर कहा, आवश्यकता नहीं प्रिय, प्रेम की अथाह धारा में प्रेम की मांदकनी मिल गई है। तुम्हारे अवर्णनीय आनंद की अनुभूति मैं अपने रक्त प्रवाह में कर रहा हूँ। युवक ने धीरे से नीचे झुककर अम्रपाली के प्रफुल्ल होठों को चुंबन लिया। अम्रपाली ने भी चुंबन का प्रत्युत्तर देकर युवक के वक्षस्थल में अपना मुंह छुपा लिया। कुछ देर बाद युवक ने कहा, मौन कैसे हो गई प्रिय? कुछ कहने को रहा भी तो नहीं अब? सब कुछ जान गई, सब कुछ समझ गई, सब कुछ। तुम धन्य हुई प्रिय, तुम अमर हो गई। युवक ने धीरे से अम्रपाली को अपने बाहुपाश से मुक्त करते हुए कहा, तो विदा प्रिय, कल के सुप्रभात तक। अम्रपाली का मुख सूख गया। उसने कहा, तुम कहाँ सोओगे? सामने अनेक गुफाएं हैं, किसी एक में। किंतु नहीं प्रिय। युवक ने हंसकर अम्रपाली के होठों पर एक और चुम्बन अंकित किया और भारी बर्छा कंधे पर रख कंधे का वस्त्र ठीक कर अंधकार में विलीन हो गया। अम्रपाली देवी अम्रपाली उसी भूमि पर जहाँ अभी अभी युवक के चरण पड़े थे, अपना वक्ष रगड़ रगड़ कर आनंद विह्वल हो आंसुओं की गंगा बहाने लगी। 101 विदा। 7 दिन के अनवरत प्रयत्नों से चित्र बनकर तैयार हो गया। इसके लिए अम्रपाली को प्रत्येक भाव विभाव के लिए अनेक बार नृत्य करना पड़ा। जो चित्र संपूर्ण हुआ, वह साधारण चित्र न था, वह मूर्तिमती कला थी।
देवी अम्बपाली की अलौकिक शरीर छटा और कला का विस्तार ही उस चित्र में था। उसमें अम्बपाली की असाधारण संस्कृत आत्मा तक प्रतिबिंबित थी। वह चित्र वास्तव में संपूर्ण रीति पर आंखों से देखा नहीं जा सकता था। उसे देखने के लिए दिव्य भावुकता की आवश्यकता थी। चित्र को देखते ही अम्बपाली स्वयं भी चित्रवत हो गई। चित्र की समाप्ति पर संध्या भोजन के उपरांत जब युवक गुफा में शयन के लिए जाने लगा, तब उसने कहा, प्रियतम, आज इस कुटी में तुम्हारी अंतिम रात है। कल भोर ही हम नगर को चलेंगे। मैं अश्व लेता आऊंगा प्रिय, तनिक जल्दी तैयार हो जाना। मैं सूर्योदय से प्रथम ही तुम्हें नगर पौर पर छोड़कर लौट आना चाहता हूँ। दिन के प्रकाश में मैं नगर में जाना नहीं चाहता। कल उसे कुटिया से चला जाना होगा। यह सुनकर अम्बपाली का हृदय वेग से धड़क उठा। वह कहना चाहती थी, कल क्यों प्रिय, मुझे अभी और रहना है, सदैव रहना है, पर वह कह ना सकी। उनकी वाणी जड़ हो गई। युवक ने कहा, कुछ कहना है प्रिय? बहुत कुछ, परंतु कहूं कैसे? कहो प्रिय, कहो। तुम छद्मावेशी गूढ़ पुरुष हो। मुझे अपने निकट ले आओ। प्रिय, मुझे परिचय दो। युवक ने सूखी हंसी हंसकर कहा, इतना होने पर भी परिचय की आवश्यकता रह गई प्रिय? मैं तुम्हारा हूं, यह तो जान गई होगी, और जो गे है यथा समय जान जाओगी। उसके लिए व्याकुलता क्यों? कुछ देर बाद चुप रहकर अम्बपाली ने कहा, तुमने कहां से यह अगाध ज्ञान घर में पाई है भद्र, यह सामर्थ्य? ओह, मैं तक्षशिला का स्नातक हूँ प्रिय। तिस पर अंग बंग, कलिंग, चंपा, ताम्रपाणी और संपूर्ण जम्बू द्वीपे पूर्वी उपद्वीपों में भ्रमण कर चुका हूँ, और मेरा यह शरीर संपत्ति पैतृक है। क्षण भर स्तब्ध रही अम्बपाली युवक के चरणों में गिर गई। उन्होंने कहा, भद्र, अम्बपाली तुम्हारी अनुगत शिष्य है और गुरु भी। युवक ने अम्बपाली को हृदय लगाकर कहा, गुरु कैसे? फिर जानोगे प्रिय। अभी विदा। सुप्रभात के लिए विदा प्रिय। युवक अंधकार में खो गया और देवी अम्बपाली अपने आप में खो गई। वह रात भर भूमि पर लेटी रही, युवक की पदधूलि को हृदय से लगाए। एक दंड रात्र रहे। युवक ने कुटी द्वार पर आघात किया। तैयार हो प्रिय? हाँ भद्र। युवक भीतर आ गया। क्या रात को सोई नहीं प्रिय तुम्हें? सोना जाना एक हुआ प्रिय। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर एक गहरी सांस छोड़कर कहा, अश्व बाहर है, क्या कुछ समय लगेगा? नहीं, चलो। युवक ने वह चित्र और वीणा उठा ली। उसने सिंह की खाल आगे रखकर कहा, यह उसी सिंह की खाल है, कहो तो इसे तुम्हारी स्मृति में रख लूं। वह तुम्हारी ही है प्रिय। इस अधम शरीर की खाल हाड़ मांस आत्मा भी। अम्बपाली की आंखों में मोती बिखरने लगे। दोनों धीरे धीरे कुटी के बाहर आए। अम्बपाली के जैसे प्राण निकलने लगे। नीचे आकर देखा, एक ही अश्व है। एक अश्व क्यों? तुम्हारे लिए। और तुम? मैं तुम्हारा अनुचर पदातिक। परंतु पदातिक क्यों? तुम्हारे गुरुपद के कारण। यह नहीं हो सकेगा प्रिय। अच्छी तरह हो सकेगा। आओ मैं आरोहण में सहायता करूं। परंतु तुम पदातिक क्यों भद्रे? मुझे देवी अम्बपाली के साथ अश्व पर चलने की क्षमता नहीं। प्रिय देवी अम्बपाली लोकोत्तर सत्व है। युवक का कंठ स्वर कांपने लगा। अम्बपाली ने उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप अश्व पर बैठ गई। युवक पदातिक चलने लगा। धीरे धीरे उपत्यका में उतरने लगे। उषा का प्रकाश प्राचीर को पीला कर रहा था। वृक्ष और पर्वत अपनी ही परछाई के अनुरूप अंधकार की मूर्ति बने हुए थे। उसी अंधकार में से वन के निबिड़ भाग में होकर अश्वरोही और उसका संगी दोनों धीरे धीरे वैशाली के नगर द्वार पर आ पहुंचे। अभी द्वार बंद थे। युवक ने आघात किया। प्रश्न हुआ, कौन है यह? चित्रभू। मित्र। ठीक है, ठहरो, खोलता हूँ। भारी सूचिका यंत्र के घूमने का शब्द हुआ और मंद चित्कार करके नगर
नगर द्वार खुल गया। युवक ने अशोक के निकट जाकर अम्रपाली से मधुर मृदुकंठ में कहा, विदा प्रिय, विदा प्रियतम। दोनों ही के स्वर कंपित थे। वीणा और चित्र देवी को देखकर युवक तीव्र गति से लौटकर वन के अंधकार में विलीन हो गया और अम्रपाली धीरे धीरे अपने आवास की ओर चली। 102। वैशाली की उत्सुकता। जैसे देवी अम्रपाली के सिंह पर द्वारा आक्रांत होने का निधन समाचार आग में भांति वैशाली के जनपद में फैल गया था, वैसे ही देवी के अकस्मात लौट आने की नगर में हलचल मच गई। सप्तभूमि प्रसाद के चमकते स्वर्ण कलशों के बीच विविध मीन ध्वजा वायु में लहराने लगी। प्रसाद के सिंह पोर पर महादुंदुभी अनवरत बजने लगी। उसका गंभीर घोष सुनकर वैशाली के नागरिक निर्दा से जागकर आंखें मलते हुए सप्तभूमि प्रसाद की ओर दौड़े। देवी की आज्ञा से संपूर्ण प्रसाद फूलों, पताकाओं, तोरण और रत्न जड़ित बंदरगाह से सजाया गया। भृत्य और बंदी चांदी और कितूणों द्वारा बारंबार गगनभेदी नाद करने लगे। नागरिकों का ठट्ठ प्रसाद के बाहरी प्रांगण और सिंहपोर पर एकत्रित हो गया। सभी देवी के इस अकस्मात लोप हो जाने और फिर अकस्मात ही अपने आवास में आ जाने की रहस्यपूर्ण अद्भुत कहानी विधि भांति कह रहे थे। सर्वत्र यह बात सिद्ध हो गई कि देवी अम्रपाली को गहन वन में क्रीड़ारत गंधर्व व चित्ररथ गंधर्व लोक ले गए थे। वहां गंधर्व राज ने मंजू घोष वीणा स्वयं बजाई थी और समस्त दिव्य देहधारी गंधर्वों के सम्मुख देवी अम्रपाली ने अपार्थिव नृत्य किया। उनकी परिचित भी गंधर्वराज ने स्वयं निर्मित की है तथा दिव्य मंजू घोषा वीणा भी देवी को गंधर्वराज ने दी है। दिन भर अम्रपाली अपने शयन कक्ष में ही चुपचाप पड़ी रही। उन्होंने संध्या में प्रथम किसी को अपने सम्मुख आने का निषेध कर दिया था। इससे बहुत से सेठी पुत्र, राजवर्गीय और सामंत कुमार आकर लौट गए। कुछ वही प्रांगण और कुछ आलिंद में टहलने लगे। तब विनयवत मदलेखा ने उन सबको स्फटिक कक्ष के मृदुमंद मुस्कान के साथ संध्या के बाद आने को कहा। अभी देवी श्रांत आक्लांत है, यह जानकर किसी ने हठ नहीं किया, किंतु आज के संध्या उत्सव की तैयारी बड़े ठाठ से होने लगी। स्फटिक के दीप स्तंभों पर सुगंधी तेल से भरे स्नेह पत्र रख दिए गए। तोरण और बंदरवार पर एक बिरंगी पताकाओं से स्वागत गृह सजाया गया। कोमल उपाधान युक्ति से रख दिए गए। शिवी कौज और शौम बिछाए गए। आसंदी सजाई गई। रत्न जड़ित मद पात्रों में सुवासित मद भरा गया। स्थान स्थान पर चौसर बिछाई गई। सुंदर दासियां चुपचाप फुर्ती से सब काम करती हुई दौड़ धूप करने लगी। संध्या की लाल प्रभा असंगत सूर्य के चारों ओर फैल गई, धीरे धीरे अंधकार में व्याप्त हो गई। सप्तभूमि प्रसाद सहस्त्र दीप रश्मियों से अलौकित हो गया। उसका प्रकाश रंगीन गवाक्षों से छन छन कर नील पद्म सरोवर पर प्रतिबिंबित होने लगा। धीरे धीरे नागरिक अपने अपने वाहनों पर चढ़ चढ़कर प्रसाद के मुख्य द्वार पर आने लगे। दंडधर और दौवरिक विधि व्यवस्था करने लगे। युवक नागरिक कौतूहल और उत्साह से भरे देवी अम्रपाली को एक बार देखने को व्याकुल हो चुके थे। परंतु प्रहर रात गए पर देवी अपने एकांत कक्ष से बाहर नहीं निकली। इस समय वैशाली के श्रीमंत तरुणों से अतिथि गृह भर गया था। 1.5 दिन रात्रि बीतने पर अम्रपाली ने प्रमोद गृह में प्रवेश किया। इस समय उनका परिधान बहुत सादा था। उनका मुख अभी भी सफेद हो रहा था। नेत्रों में विषाद और वेदना की एक प्रतिम सौंदर्य ला दिया था। सेठी और सामंत युवक देवी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। देवी अम्रपाली ने आगे बढ़कर मधुसंध में स्वर में कहा, मित्रों, आपका स्वागत है। आप सब चिरंजीव रहे। देवी चिरंजीवी हूँ। अनेक कंठों से यही स्वर निकला। देवी मुस्कुराई, आगे बढ़कर स्फटिक की आधार वाली पीठ पर बैठ गई। उन्होंने स्वर्ण सेन को देखकर आगे हाथ बढ़ाकर कहा, युवराज आके आओ। देखो किस भांति हम पृथक हुए और किस भांति हम फिर मिले। इसको जीवन का रहस्य कहा जा सकता है। स्वर्ण ने द्रवित होकर कहा, किंतु देवी, मैं साहस नहीं कर सकता। देवी का आपदा का दायित्व तो मुझी पर है। आपदा कैसे मित्र? आह, उसे स्मरण करने से भी अब हृदय कांप उठता है। कैसा भयानक हिंसक जीव था वह सिंह। किंतु वह एक देवी प्रतारणा थी मित्र। उसके बाद तो जो कुछ हुआ वह अलौकिक ही था। तब क्या है सत्य है देवी?
कि आप वन में गंधर्व राज के साक्षात हुआ था। एक अपरिचित युवक ने तनिक आगे बढ़कर, युवक अत्यंत सुंदर, बलिष्ठ और गौरांग था। उसके नेत्र नीले और केश पिंगल थे। उठान और खड़े होने की छवि निराली थी। उसका वक्ष निराला और जंघाएं पुष्ट थी। देवी ने उसकी ओर देखकर कहा, परंतु भद्र, तुम कौन हो? मैं पहली बार तुम्हें देख रही हूँ, स्वर्णसेन ने कहा। यह मेरा मित्र मणिभद्र गांधार है। ज्ञातिपुत्र सिंह के साथ तक्षशिला से आया है। वहां उसने आचार्य अग्निदेव से अष्टांग और वेद का अध्ययन किया है और अब यह कुछ विशेष रासायनिक प्रयोगों का क्रियात्मक अध्ययन करने के लिए आचार्य गौड़पाद की सेवा में वैशाली आया है। स्वागत पत्र। अम्रपाली ने युवक उत्सुक नेत्रों से युवक को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, प्रियदर्शी सिंह, तो मेरे आवास के विरोधी हैं। उन्होंने तुम्हें कैसे आने दिया प्रिय? और आचार्य से कैसे प्रयोग सीखे? लौहवध और शरीर वेद समेत। क्या ये बेसब सत्य है? प्रिय भद्र, आचार्य गौड़पाद से तो मैं बहुत भय खाती हूँ। भय कैसा देव? आचार्य की भावभंगी कुछ ऐसी है। मैं हंस पड़ी, युवक भी हंस पड़ा। अम्रपाली ने अपना हाथ फैलाया। युवक ने देवी के हाथ को आदर से थाम लिया। तो देवी, क्या यह सत्य है? हाँ, सत्य है प्रिय। उसी भांति जैसे तुमने लौह वेद और शरीर वेद के विशिष्ट प्रयोग। स्वर्णशेत ने शंकित सा होकर कहा, तो सिंह का आक्रमण क्या प्रताड़ना थी? निसंदेह युवराज। क्या तुमने वह दिव्य वीणा और चित्र नहीं देखा? देख रहा हूँ देवी। तो इस सौभाग्य पर मैं आपको बधाई देता हूँ। मणिभद्र ने कहा, मैं भी आ रही हूँ। धन्यवाद मित्रों। आज रात अच्छी तरह पान करो। आज मैं संपूर्ण हूँ, कृतकीर्य कृत्य हूँ। मैं धन्य हूँ मित्रों, मैं देवजुष्टा हूँ। चारों ओर देवी अम्बपाली की जय जयकार होने लगी। तरुण बारंबार मद पीने लगे और देवी अम्बपाली की जय जय चिल्लाने लगे। 103। दो बटारू। चंपा वैशाली राजगृह का मार्ग, जहाँ से 3 दिशाओं को जाता है, उस स्थान पर एक अस्तिक नाम का छोटा सा गांव था। गांव में बस्ती बहुत कम थी, परंतु राजमार्ग के इस तिराहे पर होने के कारण इस गांव में आने जाने वाले बटारू, सारथवाह और निगमों की भीड़ भाड़ बनी रहती थी। गांव राजमार्ग से थोड़ा हटकर था, परंतु राजमार्ग पर ठीक उस स्थान पर जहां से 3 भिन्न दिशाओं के 3 मुख्य दरवाजे जाते थे, सेठी और निगमों ने अनेक सार्वजनिक और व्यक्तिगत आवास अटारी बनवाए थे। एक पांथागार भी था, जिसका स्वामी एक बूढ़ा वार्ते था। इन सभी स्थानों पर यात्री बने ही रहते थे। सूर्य मध्याकाश में चमक रहा था। पांथार के बाहर पुष्करणी के तीर पर एक सघन वृक्ष की छाया में एक ब्राह्मण बटारू संध्या वंदन कर रहा था। स्थान निर्जन था, ब्राह्मण पौढ़ावस्था का था। उसका वेश ग्रामीण था। वह पंथाकर में भरी हुई यात्री की भीड़ से बचकर यहाँ एकांत में आकर पूजा कर रहा था। इस बटारू ब्राह्मण का वेश ग्रामीण अवश्य था, परंतु मुख तेजवान और दृष्टि बहुत पैनी थी। इसी समय एक बटारू ने उसके निकट आकर थकित भाव से अपना इधर उधर देखा और वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। ऐसे प्रतीत होता था कि उसका तन मन दोनों ही थके थे। सुस्ताकर उसने वस्त्र उतारकर पुष्करणी में स्नान किया और पाथेय निकाल आहार करने बैठा तो ब्राह्मण की ओर देख प्रणाम करके पूछा, कहाँ के ब्राह्मण है बनते? मगध के। तो बनते, मेरे पास पाथेय है, भोजन कीजिए। जैसी तेरी इच्छा गृहपति। तू कौन है? सेठी। कहाँ का गृहपति? विधि भय का। स्वस्ति गृहपति, कहकर ब्राह्मण मौन हो गया। जिसे ब्राह्मण ने गृहपति करके सम्मानित किया, उसके कुत्तक की गांठ खोलकर उसमें से एक बड़ा मधुगोलक निकालकर श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण के आगे धर दिया। दूसरा मधुगोलक वह वहीं वृक्ष की छाया में बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण की ओर उसने पीठ कर ली। ब्राह्मण भी भूखा था। नित्यक्रम से वह निवृत्त हो चुका था। ब्राह्मण भी भूखा था, परंतु उसने मधुगोलक खाना प्रारंभ किया। परंतु जो ही उसने मधुगोलक का तोड़ा, उसमें से मुट्ठी भर तेजस्वी रत्न निकल पड़े। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उस बटारू के मलिन वेश और दीन दशा की ओर देखने लगा। आश्चर्य बढ़ता जा रहा था।
यदि ये वास्तव में ही इतना श्रीमंत है, इस ब्राह्मण को गुप्त दान देना चाहता है, तो फिर इस प्रकार भिक्षुक वेश क्यों है? क्यों पदातिक एकाकी यात्रा कर रहा है? और फिर ऐसे मूल्यवान रत्नों के दाम तो बहुत हैं। ब्राह्मण सोचने लगा, इसमें कोई रहस्य है। जब दोनों भोजन कर चुके तब ब्राह्मण ने प्रसन्न दृष्टि से कहा, बैठ कर है पति, तेरा नाम क्या है? बटारू ने निकट बैठते हुए कहा, मैं कृतपुण्य हूँ, विते भय के सेठी दानावह का पुत्र। आह, सेठी दानावह? अरे वह तो मेरा यजमान था बनते, तेरी जय रही ग्रहपति। पर तू एकाकी कहाँ इस दरिद्र बटारू की भांति यात्रा कर रहा है? मैं चंपा जा रहा हूँ बनते। चंपा? इस भांति साधन रहित? सुनूं तो क्यों? क्या कहूँ आर्य, मैं बड़ी विपन्न अवस्था में हूँ। कह भद्र, मैं तेरा पुरोहित हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो आर्य, दुष्टा माता ने मुझे घर से बहिष्कृत किया। अब मैं चंपा जा रहा हूँ। वहां मेरी मध्यमा पत्नी का पिता रहता है, वहीं उसके आश्रम में। परंतु इस अवस्था में क्यों? मेरे पास धन नहीं आ रही है। पाथे कहाँ पाया? माता से छिपाकर मध्यमा ने दिया। ब्राह्मण कुछ कुछ मर्म समझ गया। वह संदेह की तीखी आंखों से बटारू को देखता रहा, फिर एकाएक अट्टहास करके हंस पड़ा। उस हंसने की अप्रतिभ होकर बटारू ने कहा, आर्य, इस प्रकार हंसने की क्या बात है? यही कि बृहपति तू भेद को भी छिपा नहीं सका। बटारू ने सूखेपन से कहा, भेद कैसा? तो तू सत्य कह, भद्र तू कौन है? जो कहा वह क्या असत्य है? असत्य ही भद्र। कैसे जाना आ रही है? तेरे नक्षत्र देखकर। तू तो सामंत पुत्र है। ब्राह्मण ने अपनी पैनी दृष्टि से बटारू के वस्त्रों में छिपे खड़क की नोक की ओर ताकते हुए कहा। बटारू ने इस दृष्टि पर लक्ष्य नहीं किया। उसने पृथ्वी पर गिरकर ब्राह्मण को प्रणाम किया। आप त्रिकालदर्शी ब्राह्मण हैं, मैं सामंत पुत्र ही हूँ। उस सेठनी ने मुझे अपने 4 पुत्र वधुओं में नियुक्त किया था तथा यथेच्छ शुल्क देने का वचन भी दिया था। अब 5 संतति उत्पन्न करने के बाद मेधिका ने मुझे छूछे हाथ खदेड़ दिया। मध्यमा ने मुझे पाथे दे चंपा का संकेत किया, वहां मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। परंतु तू है कौन आयुष्मान? अपना वास्तविक परिचय दे, मैं तेरी सब इच्छा पूरी करने में समर्थ हूँ। तो आर्य, मैं लिच्छवी हूँ और वैशाली से प्रताड़ित हूँ। मैं वैशाली का उच्छेद करने का प्रण किया है। ब्राह्मण चमत्कृत हुआ। उसने उत्सुकता को दबाकर कहा, तो लिच्छवी होकर वैशाली पर ऐसा क्रोध क्यों है? आर्य, वैशाली की गणों ने मेरी वागदत्ता अम्बपाली को नगर वधु बनाकर मेरे नागरिक अधिकारों का हनन किया है। तो आयुष्मान, तू कृत संकल्प होकर कैसे नियुक्त हुआ और अब तू उसी मोह में है? तो आर्य, मैं करूं क्या? तो वैशाली का उच्छेद कर। किस प्रकार आर्य? मेरा अनुगत होकर? तो मैं आपका अनुगत हूँ। तो भद्र यह ले। ब्राह्मण ने वस्त्र से निकालकर वे मुट्ठी भर तेजस्वी रत्न उसके हाथ में रख दिए। रत्नों की ज्योति जो ही बटारू की आंखों में चकाचौंध लग गई। उसने कहा, ये रत्न मैं क्या करूं? इन्हें ले। यहाँ से 3 योजन पर पावापुरी है, वहां जा। वहां मेरा सहपाठी मित्र इंद्रभूति रहता है। उसे है मुद्रिका दिखाना, वह तेरी सहायता करेगा। वहां उसकी सहायता से तू रत्नों को बेचकर बहुत सी विक्रय सामग्री मोल की दास दासी कम एक संग्रह करके ठाट बाट से एक सार्थवा के रूप में चंपा जा और अपने श्वशुर गृहपति का अतिथि कर्तव्य पुण्य होकर रहे। परंतु वहां तू मध्यमा की प्रतीक्षा में समय नष्ट ना करना। सब सामग्री बेच, ससुर से जितना भी धन उधार लेना संभव हो लेकर सार्थवाह के रूप में बिक्री कर का और मोल मोल लेता हुआ बंग, कलिंग, अवंती, भोज, आंध्र, महिष्मती, भृगुकुच और प्रतिष्ठान की यात्रा कर। यह लिख ले और जहां जहां जिन जिन के नाम अंकित हैं उन्हें यह मुद्रिका दिखा। उनके सहयोग से वैशाली के अभियान में अपना पूरा परिचय गुप्त रख, कृत्य पुण्य सार्थवाह होकर प्रवेश कर। आदेश मैं तुझे वही दूंगा। ब्राह्मण की बात सुन और लक्षवधि स्वर्ण मूल्य के रत्न उसके द्वारा प्राप्त हो समझ गया कि ब्राह्मण कोई अवश्य छद्मवेशी बहुत बड़ा आदमी है, परंतु वह उससे परिचय पूछने का साहस नहीं कर सका। उसने
विनयवत होकर कहा, जैसी आज्ञा, परंतु आपके दर्शन कैसे हो सकेंगे? भद्र, वैशाली के अंतरारण्य में नंदन साहू की हट है, वहीं तो बटारू ब्राह्मण को पूछना, परंतु इसकी तुझे आवश्यकता नहीं होगी। आप प्रतिष्ठा योग्य स्थान लेकर अंतरारण्य के निगम सम्मत होकर हट खोल लेना। तेरा वैशाली में आगमन मुझ पर अप्रकट न रहेगा। यह कहकर ब्राह्मण ने एक लिखित भोजपुत्र दिया, जा पुत्र अपना कार्य सिद्ध कर। बटेरियो ने अपने मार्ग लिया। ब्राह्मण भी अपना कंधा झोले उठाए दंड हाथ में लिए दूसरी ओर चल दिया। 104 दस्से बलपुत्र। वैशाली में अकस्मात ही एक अतर्कित भीति की भावना फैल गई। नगर के बाह्य और अंदर ने सब जगह बलभद्र के तो साहसिक डकैतियों की अनेक आतंकपूर्ण और साहसिक घट कहानियां जगह जगह सुनी जाने लगी। जितने मुंह उतनी ही बातें थी। सभी परिजन और राजवर्गीय उत्तेजित हो उठे। परिषद का वातावरण भी शुद्ध था, पर दस्यु बलभद्र और उसके दुर्धर्षु दस्युओं को कोई पकड़ ना सका। अट्टी रक्षकों और को बारंबार सावधान करने पर भी इधर उधर राह चलते धरवती लूटने लगे। ग्रामों में अशांत सूचनाएं फैलने लगी। एक दिन परिषद का राजस्व नगर में आते हुए मार्ग में लूट गया और कुछ देर भी दिन दहाड़े अरहंत भी लूट लिया गया। इस घटना से वैशाली में बहुत आतंक छा गया। इस घटना से बहुत आतंक छा गया। लोग नगर छोड़कर भागने लगे। बहुतों ने अपने रत्न पृथ्वी पर गाड़ दिए, परंतु नगर के सामंत पुत्र इन सब झंझटों से उदासीन थे। वे दिन भर अलस भाव से संध्या होने की प्रतीक्षा में आंखें बंद किए पड़े रहते। संध्या होने पर सज धज अलंकृत हो स्वर्ण रत्न कुर्वक कोष में भरकर और उत्सुक आकुल भाव से सप्तभूमि प्रसाद के स्वर्ग लोक में जा सुरा सुंदरी संगीत के सुख भोग और द्युत विनोद में आधी रात तक डूबते उतारते। फिर आधी रात व्यतीत हो जाने पर सोना कुर्वक कोष सोने हृदय से उन्नीदी आंखों को खोलते मीचते मद के मद में लड़खड़ाते अपने अपने मृत्यु के कंधे का सहारा लिए अपने अपने वाहनों में अर्ध मृतकों के समान बढ़कर अपने घर जाते और मृतक से अनहद गर्हित भाव से बेसुध हो कर दोपहर तक पड़े रहते। विश्व में क्या हो रहा है वह जैसे भूल ही गए थे। उन्हें बस एक ही वस्तु याद रह गई थी, आम्रपाली की मदन मंद मुस्कान, उसका स्वर्ग सदन सप्तभूमि प्रसाद, सुगंधित मधुरा और अनगणित अनछूते यौवन। 105 युवराज स्वर्णसेन। स्वर्णसेन ने मद पीकर रिक्त मद पात्र दासी की ओर बढ़ा दिया और अर्ध निलंबित नेत्रों से घूरकर कहा, और दे। दासी पत्र हाथ में लिए अवंत वदन खड़ी रही। इस बार उसने मद पात्र भरा नहीं। स्वर्णसेन ने कहा, मद और दे हला। अब नहीं। युवक ने कुछ अधिक नेत्र खोलकर कहा, और क्यों नहीं? ये हंदजे मद दे, वह अधिक हो जाएगा भंते, दासी ने कातरवाणी में कहा। युवक उठकर बैठ गए और कुछ उत्तेजित होकर दे हला मद दे कहते हुए वेग से हाथ हवा में हिलाया। दासी ने एक बार फिर कातर नेत्रों से युवराज को देखा और चुपचाप पात्र भरकर युवराज के हाथ में दे दिया। इस समय एक दंडधर ने आकर महाअट्टवीरक सूर्यमल के आने की सूचना दी। सूर्यमल स्वर्णसेन के अत्यंत मित्र थे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। वे दंडधर के पीछे ही चले आए। स्वर्णसेन ने उद्योग करके अपनी आंखें खोलकर जिज्ञासा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। उसे देखने का अभिप्राय था कि यह इस समय क्यों। सूर्यमल ने साविप्रिय दासी की ओर देखा। दासी नतमस्तक होकर वहां से चली गई। सूर्यमल ने कहा, सुना है तुमने स्वर्ण, आज अंतरायण लूट गया। मदपात्र अभी भी स्वर्णसेन के होठों से लगा था। उसने आंखें बंद कर ली। सूर्यमल ने उत्तेजित होकर कहा, मैं महाबलाधिकृत का संदेश लाया हूँ। महाबलाधिकृत ने असमय क्यों संदेश भेजा है मित्र? स्वर्णसेन ने लड़खड़ाती वाणी में पूछा। यही कि हम अभी तत्काल 10 सहस्त्र सेना लेकर मधुवन को घेर ले।
अभी क्यों, फिर कभी क्यों नहीं, उसने मदपात्र एक और फेंकते हुए कहा। चर ने संदेश दिया है कि दस्यु बलभद्र वनुवन में छिपा है। दस्यु से तुम डरते हो सूर्यमल? धिक्कार है, किंतु गणपति का आदेश है कि हम सभी 10 सहस्त्र सैन्य, परंतु हम क्यों, तुम क्यों नहीं? मैं भी साथ चलता हूँ। तो चल मित्र, तनिक सहारा देकर उठा दो। सूर्यमल ने तुरंत स्वर्णसेन को उठाकर खड़ा किया। स्वर्णसेन ने लटखटाते हुए कहा, चलो अब। कहाँ? देवी अम्बपाली के आवास को। और महाबली कृत के आदेश? वह कल सूर्योदय के बाद देखा जाएगा, परंतु दस्यु, उस भाग्यहीन दस्यु को अभी कुछ क्षण मधुवन में विश्राम करने दो मित्र। सूर्योदय होने पर मैं अपने खड़ग से खंड खंड कर दूंगा। सूर्यमल्ल ने क्रुद्ध होकर कहा, ऐसे नहीं हो सकता। महाबलाधिकृत का आदेश है, होने दो मित्र। मेरी बात मान, चल अम्बवाली के आवास में, पी सुवासित मध्य, चक रूप सुधा, संगीतालाप और भोग स्वर्ग सुख। चल मित्र। उसने कसकर सूर्यमल का हाथ पकड़ लिया। सूर्यमल्ल ने विरक्ति से कहा, तब तुम जाओ देवी के आवास पर, मैं अकेला ही मधुवन जाऊंगा। अरे मित्र, तो निरांत अरसिक है। यह चंद्रमा की ज्योत्सना, वह शीतल मंद सुगंध समीर, यह मादक यौवन, सब तारों भरी रात। चल मित्र चल। युवक एक बार ही सूर्यमल के कंधे पर झुक गया और वे दोनों अंधकार पूर्ण राजपथ पर धीरे धीरे अम्बपाली की आवास की ओर। 106 प्रत्यागत। कृतपुण्य सेठी की वैशाली के अंतरायण में धूम मच गई। सेठियों के निगम ने उसका स्वागत सत्कार करने में गण शत्र मनाया। नगर सेठी ने उसे बुलाकर गंधमाल देकर सम्मानित किया। उसके ठाठ बाट धन वैभव तथा विक्रय सामग्री को देख वैशाली का सेठी निगम सन्न रह गया। सर्वत्र यही चर्चा होने लगी कि चंपा का यहाँ महासेठी चंपा के पतन के बाद राजकुल की संपूर्ण संपदा लेकर वैशाली में भाग आया है और वह वैशाली में ही रहकर व्यापार वाणिज्य करेगा। सेठी कृतपुण्य के साथ दासों, कम्मकौरों और सेवकों की बड़ी भरमार थी। उनकी धन संपत्ति, वाहन और अवरोध का वैभव विशाल था। घर घर में इस भाग्यवान सार्थवा के सौभाग्य की चर्चा थी कि कालिका द्वीप में उस स्वर्ण रत्न की एक खान मिल गई थी। अब वह उसने अपने जहाज भर लाया है। परंतु सबसे अधिक चर्चा की वस्तु थी उसके 8 समुद्री अश्व थे, जो वायु वेग के समान चंचल और मृत्यु मूर्ति के बाद सुंदर थे। इन अश्वों में से एक पर चढ़कर जब उसका पुत्र प्रातः और संध्या समय वायु सेवनार्थ अपने शिक्षकों और सेवकों के साथ राजमार्ग पर निकलता था, तो सब कोई अपने अपने काम छोड़कर उन्हीं अश्वों के आरोही साक्षात कृतवीर्यों के समान सुंदर किशोर सेठी पुत्र के और गृहपति कृतपुण्य सेठी की चर्चा सत्यासत्य काल्पनिक करने लगे। बहुत लोग विविध अटकल अनुमान लगाते। पाठक इस कृतपुण्य को भूले ना होंगे। यह भाग्य विहद हर्षदेव का नूतन संस्करण था। वन में बटारू ब्राह्मण से विदा लेकर हर्षदेव पावापुरी गया और इंद्रभूति ब्राह्मण से मिला। इंद्रभूति ने उसे आदर पूर्वक अपने यहाँ ठहराकर विभिन्न वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर अपने परिचितों मित्रों और नगर निगमों से उसका परिचय कराया तथा उसे सेठी पुत्र कहकर उन्हें परिचय दिया। वहां उसे इंद्रभूति की सहायता और सम्मति से बहुत मूल्यवान विक्रय सामग्री मोल ली और उसे 50 अश्वारोहियों पर लादकर 5 दास और उत्तम अश्वारूढ़ हो वह चंपा में जा पहुंचा। चंपा में गृहपति सागर दत्त के घर पर पहुंच उसने कृतपुण्य कह अपना परिचय दिया। सागर दत्त सेठी की अनेक जलयान, ताम्रलिप्त और
स्वर्ण द्वीपों पर अधिविविध व्यापार की सामग्री लेने बेचने जाते रहते थे। और वह अति समृद्ध श्रीमंत नगम पति सेठ ही था। उसके कोई पुत्र ना था, केवल एक वही मृगावती नाम की पुत्री थी जो कपृत पुण्य को ब्याही थी। उसका चिरकाल से ही कोई समाचार नहीं था। अब वह अकस्मात उसने जमाता को देख परमहर्षित हुआ। उसने बड़े प्रेम सम्मान से उसका स्वागत किया। उसकी सहायता से ही उसने सब माल अच्छे मूल्य पर बिक गया और महान धनराशि उसे प्राप्त हुई। ससुर से कहकर उसने विधिभय नगर से मृगावती और उसके पुत्र को भी बुलवा लिया और वह कुछ काल स्त्री पुरुष और ससुराल का परिपूर्ण आनंद भोगता रहा। फिर ब्राह्मण की बात को स्मरण कर तथा वैशाली को लौटने की उत्सुकता से ससुर से आग्रह कर विविध बहुमूल्य वस्त्रों से 3 जहाज भर अपनी स्त्री मृगावती और पुत्र पुंडरीक और दास दासियों कमकारों को साथ ले जल यात्रा में निकल पड़ा। वह माल लेता बेचता, लाभ उठाता बंग, कलिंग, अवंती, भोज, आंध्र, महेशमती, रघुकुल तथा प्रतिष्ठान जल थल जैसे सहयोग मिलता घूमता फिरा। उसने ब्राह्मण की दी हुई सूची के अनुसार बंग में वैशमदत्त, कलिंग में वीर कृष्ण मित्र, अवंती में श्रीकांत, भोज में समुद्रपाल, आंध्र में रहस्यमतभद्र, महेशमती में सुगुप्त, भृगुकच में सुदर्शन और प्रतिष्ठान में सुवर्णबल से मिलकर ब्राह्मण का गूढ़ संदेश दिया और उनका गूढ़ संदेश ब्राह्मण के लिए प्राप्त किया। इसी यात्रा के बीच वह पूर्वाद्वीप वे सब यान टूट फूट कर आरोहियों समेत समुद्र में डूब गए। केवल एक पोत जिसमें कृतपुण्य उसके पत्नी, पुत्र, दास और धन स्वर्ण ही था, किसी भांति कई दिनों तक लहरों और उथल पुथल होता समुद्र बीच अज्ञात निर्जन कालिका द्वीप पर जाकर टकराया। किसी प्रकार भूस्पर्श करने से उन लोगों को ठाठस आया। द्वीप में मीठा जल पी और स्वादिष्ट फल मूल खाकर उन्होंने कई दिन की भूख प्यास तृप्त की, परंतु द्वीप जल रहित था। यह देख उन्हें दुख हुआ। फिर भी स्वादिष्ट फल मूल और मीठे जल की बहुत आयात थी, उन्हें बहुत सहारा मिला। उन्होंने अपने समुद्रयान की मरम्मत की तथा अनुकूल वायु की प्रतीक्षा में वहीं पड़े रहे। इसी द्वीप में फल मूल की खोज में घूमते घूमते उन्हें मानकी और स्वर्ण की खाने मिल गई। इस प्रकार दुर्भाग्य में से भाग्योदय देखकर वह उन्मत्त की भांति हर्ष से नाचने लगा। उसने दासों और कम्मकरों की सहायता से स्वर्ण और रत्न की राशि अपने अपने जहाजों में भर ली। इतना अधिक बेतौल स्वर्ण और सूर्य के समान तेजवान त्रिलोक दुर्लभ कुड़ प्रस्थ भार के माणिक्य पाकर उसके रक्त की एक एक बूंद उसकी नाड़ियों में नाचने लगी। अब वह पृथ्वी पर सबसे बड़ा धन कुबेर था। मनुष्य की दृष्टि से ना देखे गए रत्न उसके चरणों में थे, परंतु उसके सौभाग्य की समाप्ति यही नहीं हुई थी। पूर्णिमा का चंद्रोदय होते ही जो ही समुद्र में ज्वार आया, बहुत से अद्भुत समुद्री अश्व जल से बहकर द्वीप के तट पर आए और द्वीप में विचरने लगे। इन अद्भुत और विद्युत वेग के समान चपल और मनुष्य लोक में दुर्लभ महाशक्ति संपन्न वाड़व अश्वों को देखकर प्रथम तो कृतपुण्य और उसके संगी साथी भयभीत होकर एक एक योजन दूर भागने लगे, परंतु जब समुद्र में ज्वार उतर गया और वे अश्व भी समुद्र गर्भ में चले गए, तब वे लोग भी फिर समुद्र तट पर आकर पराक्रमी अश्वों को देखते रहे। कृतपुण्य ने इन अश्वों को पकड़ ले जाने का निश्चय किया। अंततः वह सामूहिक संत था। उसने सुप्त आखेट वासना जागृत हुई। अश्वों को पकड़ने का संपूर्ण आयोजन विचार कर वह आगामी पूर्णिमा तक समुद्र में ज्वार आने की प्रतीक्षा करने में उसी द्वीप पर ठहर गया। समुद्र में पूर्ण चंद्रोदय होने पर फिर ज्वार आया। फिर वैसे ही अनगिनत पांडव समुद्र की तरंगों पर तैरते द्वीप में घुस गए। कृतपुण्य ने एक ऊंचे स्थान पर
बैठकर वीणा बजानी प्रारंभ की। वीणा की मधुर झंकृत से विमोहित हो वे अश्व उसी शब्द की ओर आकर्षित हो अपने लंबे लंबे कान खड़े के खड़े रह गए। तब कृतपुण्य ने संकेत से उसके दासों ने उन्हें विविध सुगंध द्रव्य सुंघाए, वे स्वादिष्ट मधुर खाद्य पेय खाने को दिए। इस प्रकार वीणा की ध्वनि से विमोहित हो विविध खाद्य मद पेय से लुब्ध हुए अश्व उन मनुष्य के परिचित की भांति बारंबार मुंह उठाकर खाद्य पेय मांगने तथा खड़े खड़े कनौतियां काटने लगे। समुद्र के पीछे लौटने का उन्हें भान ही ना रहा। ज्वार उतर गया और कृतपुण्य के दासों ने उन्हें युक्ति से दृढ़ बंधन से बांध लिया तथा जलयान पर चढ़ा लिया। इस अद्भुत और अतर्कित रीत से देव मनुष्य दुर्लभ वाड़व अश्व और अमोघ रत्ननिधि इस अक्षय द्वीप से लेकर कृतपुण्य ने अनुकूल वायु देख जल ईंधन और फल मूल आदि भरकर प्रस्थान किया तथा देश देश होता हुआ वह भृगुकुच पहुंचा। भृगुकुच में उसने बहुत सा माल क्रय किया तथा स्थल मार्ग से सार्थवाह ले चला। इस समय सार्थवाह एक चतुरंगिनी सेना की भांति था। भृगुकुच में ठहरकर उसने चतुर गुणी और शास्त्रार्थ अश्वपालों और अश्वमर्दकों को नियुक्त किया, जिन्होंने अश्व के मुंह कान बांध बल्बू चढ़ा तंग खींच चाबुक और वित्र की मार मार कर विविध भांति आज्ञा पालन और चाल चलन की शिक्षा दी। इस प्रकार शिक्षण प्राप्त कर और बहुमूल्य रत्न भारत सुजित होकर जब ये अश्व लोगों की दृष्टि में पड़े तब सब उन्हें देखते रह गए। इस प्रकार भाग्य की नियति से विक्षिप्त अवस्था में वैशाली को त्यागने के 7 वर्ष पश्चात हर्षदेव ने महासेठी सार्थवाह कृतपुण्य के रूप में वहां प्रवेश किया और उत्तरायण में सहस्त्र स्वर्ण शिखरों वाला श्वेत मरमर का हवमृग बनाकर दास दासियों कर्म करो लेखकों कर्णिधरों दंडधरों द्वारपालों रक्षकों से सेवित हो देखते ही देखते सर्वपूजित हो वह वहां निवास करने लगा और अपनी दिनचर्या से ऐसे ऐश्वर्य चमत्कार दिखा देगा कर नगर नागर और जनपद को चमत्कृत करने लगा। तो कुछ दिन तक तो लोग सब कुछ भूलकर सेठी कृतपुण्य की ही चर्चा वैशाली घर घर में करने लगे। 107